नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सिटी वाइब्स में और आपके साथ मैं हूं छवि फागना। टीवी जगत की एक मशहूर हस्ती हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ दर्शकों, हम सभी आप सभी से रूबरू करवाने के लिए एक बेहद ही खूबसूरत अदाकारा से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि बेहद ही राइटर हैं। बहुत ही अच्छी उनकी लिखी हुई जिस तरीके से नाट्य है, रंगीन प्रस्तुतियां हैं, सभी को पसंद आती हैं और वो फेमस डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं रमा पांडे जी। रमा जी, आपका बहुत स्वागत है सिटी वाइब्स में। दिल से आज तुम्हारा स्वागत और दिल से सब देखने वालों का स्वागत। हम तो जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं, तो आप तमाम बधाई खुद ले लीजिए। दर्शक ना हो तो हम कलाकार कुछ भी नहीं, इसलिए बिल्कुल हम रमा जी। आपके हैं कौन ये आपको पता है। बिल्कुल रमा जी, अब आज रंगमंच पर, रविंद्र मंच पर आप एक बेहद ही खूबसूरत नाट्य प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसका नाम है रामगढ़ की कथा। ये खुद आपने लिखा है, रिटर्न किया है और उसकी डायरेक्टर भी आप ही हैं और खुद आप इसमें एक एज अ कलाकार की तरह प्रस्तुति भी कर रही है और बिल्कुल बेहद ही आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। बहुत आपकी ज़रा नवाजी है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। आपकी प्यारी छोटी जवान आँखों ने देखा इसको। हाँ, मेरे लिए ये वाइस फ़ख्र है, ये बात बहुत गर्व की बात है कि मैं अपनी ज़मीन जहाँ से मैं उगी हूँ और उसी मंच पर जहाँ की मैं बेटी हूँ, उसी मंच पर आकर फिर लौट कर आना और ये बताना कि देखो हमने कुछ सीखा, वो हम तुमको फिर लौटा रहे हैं। तो कहते हैं दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रही हूँ मैं। ये साहिर साहब का शेर है। लेकिन हर कलाकार पे चस्पा होता है, चाहे वो कुछ भी करता हो। मेरे लिए जयपुर आना, रविंद्र मंच पर आना और अपने गुरुओं के बीच में आना एक आशीर्वाद है। और इस जीवन में कुछ वो कर पाना जिसकी गुरुओं ने आशी की थी, या हो सकता है आशा ना भी की हो, पर कर पाना उसका एक ऐसा सुख है और उसे स्वांतः सुख है कहूँ कि जिससे मुझे दिली खुशी होती है। वो ये काम है घर लौट के रविंद्र मंच पर फिर से मंच करना। और आज का नाटक राजस्थान की ज़मीन से जोड़ करके, राजस्थान के शहर से, और मेरी तीनों जो मेरी विधाएं हैं उसका निचोड़ है ये नाटक। फिल्म, टेलीविज़न और रेडियो और कलम। अलावा इसके कि राजस्थान के शहर पर लिख पाना, किसी शहर पर कभी नाटक राजस्थान में नहीं हुआ। हबीब साहब ने लिखा था और वो नाटक किया था, जिन लाहौर नहीं देखा कुछ भी नहीं देखा। पर ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा कि जिसने जयपुर नहीं देखा कहीं भी कौन देखो, जोधपुर कौन देखो कहीं भी। मैं आज एक सवाल लेके शहर का जिक्र कर रही हूँ। शहर का कस्बा है वो, और वो सवाल है, क्या हम अपनी जड़ों से इतना दूर हो गए कि हम अपनी संस्कृति भी भुला गए। तो एक सवाल है जिसको लेके मैं रामगढ़ की कथा लेके आई हूँ। और उसमें गीत नाट्य पूरा संगीत नाट्य है ये। कथा गीत के साथ चलती है और गीत कथा के साथ चलते हैं, पर इतिहास अक्षुण्ण रहता है। आज का नाटक इतिहास है। नॉर्मल रूटीन में इतना टेक्नोलॉजी भर गई है नाटक में कि अब आपको पता नहीं चलता कि आप नाटक देख रहे हैं कि आप विजुअल आर्ट्स देख रहे हैं, आप डिजिटलाइज आर्ट देख रहे हैं, आप देख क्या रहे हैं। अब मैंने इतना चुनौती वाला सब्जेक्ट लिया है और उसको विशुद्ध साधारण नाट्य रूप, जो नाटक का होना चाहिए, उस नाटक को जिंदा रखने की कोशिश की है। एक बहुत चुनौती का काम है। बात तो सारी विजुअल है, चीज़ यहाँ है नहीं, चित्र एक दिखा नहीं रही, और फिर भी कहती हूँ ये देखो ये रामगढ़ है। मेरी जो फाउंडेशन है रत्ना रमा थिएटर नाट्य विद्या, वो बनी ही ओरल आर्ट्स के प्रिजर्वेशन के लिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नाटक है, साहित्य है, और आपकी गीत और आपकी डांसेस हैं। लेकिन उन सब के संरक्षण के साथ जो एक काम हम करते हैं अपनी तरफ से, अपने गुरुओं को सलाम करने का। हर साल जब भी हम नाटक करते हैं और जब भी हम जयपुर आते हैं, तो हम उन रत्नों को खोजते हैं जो रत्नों की ज़िंदगी रहे हैं। उन लोगों को जिन्होंने चारों विद्याओं में, थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न और फ़िल्म्स में मिला कर के इस पूरे भारत को
बहुत कुछ दिया है योगदान के तौर पे, अचीवमेंट के तौर पे, तो उनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। और इस साल के जो 2 अवार्ड्स हम दे रहे हैं वो उन महानुभावों को दे रहे हैं तो उनमें से एक मेरे गुरु रहे श्री मोहन महर्षि जी, और जिन्होंने देश विदेश में हमारे देश की नाट्य विद्या को फैलाया। और दूसरे हैं दीपक गेरा जी जो स्वर्गीय हैं अब, और जिन्होंने जयरंगम नाट्य की स्थापना की। तो इसी तरह इस परंपरा में हम आजीवन इस कार्य के लिए लोगों को हमारी तरफ से एक सम्मान देकर खुद सम्मानित होते हैं। ये भी हमारी पहल अपनी है। सागर पानी भरवा जाऊं सा नजर लगे जा, सागर पानी भरवा जाऊं सा नजर लगे जा। थिएटर जगत की दुनिया की एक और सितारा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज रामगढ़ की कथा नाट्य प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन उसके पीछे जो अवार्ड सम्मानित किया गया है मोहन महर्षि जी को, तो उनकी वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ हमारे साथ हैं अंजला महर्षि जी। क्योंकि मोहन जी किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर नहीं आ सके हैं, तो उनकी जगह उनकी वाइफ आई है। अंजला जी, आप रामगढ़ की कथा आज रंगमंच पे प्रस्तुत किया जा रहा है और आप पहली बार ऐसे जयपुर आई हैं, तो कैसा लग रहा है नाटक देखने के लिए? जी, मैं पहली बार जयपुर नहीं आई हूँ। जी मैं जयपुर की एक तरह से बहू हूँ, जी क्योंकि मोहन जी यहीं पे उन्होंने अपना काम शुरू किया, वो यहीं के हैं। जी वो भरतपुर, जयपुर, राजस्थान के बड़े कलाकारों में से एक है। वे निर्देशक और नाटककार और बहुत अच्छे अभिनेता और थिएटर एडमिनिस्ट्रेटर आप कह सकते हैं, थिएटर एजुकेशनिस्ट रहे हैं। तो उसी कारण उनको सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल यहाँ आने में मेरी एक और भी मुझे अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जयपुर मोहन जी की कर्म भूमि रही है। उनका काम ही जयपुर से शुरू हुआ और यहाँ हमने महारानीज़ कॉलेज और कनोडिया कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान कॉलेज, इन सब में सबके साथ मिलकर बहुत अच्छे बड़े बड़े नाटक 60s और 70s में ख़ास करके किए थे। बर्नार्ड शॉ का आज़र का ख्वाब जो पिग्मैलियन है, और अलेक्जेंडर ड्यूरेनमथ का विज़िट, बर्टोल्ट ब्रेख्ट का मदर, और इसके साथ साथ 60 के दशक के नए जो नाटक थे, जैसे सुनो जन्मेजय हुआ या भूमिजा हुआ जिसमें रमा जी मुख्य भूमिका में थी, और शुतुरमुर्ग हुआ, हत्या एक आकार की। इस तरह से जो नए नाटक हुए, आषाढ़ का एक दिन इसी रविंद्र मंच के छत पे हुआ था वो, और जो बड़े सराहे गए और एक तरह से नाट्य कर्म का बीज यहाँ पर डाला गया 60s के दौरान। एक बहुत अच्छे कलाकारों का समूह यहाँ पर बन गया था। तो इसीलिए वापस जयपुर आना और वो सब यादें फिर से मुझे मेरे मन में आ रही है, ख़ास करके रविंद्र मंच में हम हैं, इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ के नाट्यकर्मियों को इसीलिए बधाई देना चाहती हूँ और उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। खेतन खुदाया कुआ बाबुरी बनिहारे जिएनु ओ मिर्गानेना जिएनु खोदार खुदाया समझ तड़ाऊ बालो सा। फेमस एक्ट्रेस और टीवी सीरियल्स में आपने मशहूर चेहरा रज़ाला साद जी का नाम सुना होगा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाला जी, आपका बहुत स्वागत है सिटी वाइब्स में, और आप सबसे पहले तो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। आज रामगढ़ की कथा में आप एक्टिंग करने वाली हैं, अपनी कला जो है प्रस्तुत करने वाली है। जी, मेरा सेठानी का कैरेक्टर है और मेरे बच्चे का छठी का रस्म हो रही है, तो उसका कैरेक्टर कर रही हूँ। जी, कैसा लग रहा है? बिल्कुल रमा पांडे जी की जो है ये स्टोरी जब आपको पता चली और फिर अब जो है कॉन्सेप्ट आपको मिला, तो आपको एकदम से एक्साइटमेंट तो लगी होगी, क्योंकि नाटक आपने बहुत किए हैं, लेकिन जब रमा जी के नाटक की बात की जाती है और जो कि जयपुर में जो संस्कृति को निखारता है। मैं रमा मैडम के साथ में 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने उनके कई सीरियल भी करे हैं और उसके अलावा भी मैं बहुत सारे सीरियल वगैरह में काम करती हूँ।
लेकिन एक दफ़ा मैम ने मुझसे कहा कि आप थिएटर करिए। पहले मैं करती नहीं थी, लेकिन अभी मेरा 5th वो है थिएटर, मतलब शो है मेरा ये, और बहुत सक्सेस रहा। मैम का साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हैं, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ख़ास तौर से मुझसे। जी जी। जी बिल्कुल। और नाटक जब प्रस्तुति की बात की जाती है और आप एक बिल्कुल सेठानी का रोल कर रही हैं, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको कैसा लगा कि जब मैं एक नाटक प्रस्तुत करने वाली हूँ, और किस तरीके से, क्योंकि एक्साइटमेंट भी होती है हम लोगों के, और ये आपका 5th थिएटर है, तो थिएटर के साथ तो आपका जुड़ाव जो है अब आज से पहले 4 नाटक भी आपने कर लिए थे, और जो 5वां नाटक है आप प्रस्तुत करेंगी। जी, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के, और मैम समझाती इतनी अच्छी तरह हैं, फिर वो एक्ट करके दिखाती जो हमसे नहीं आता। जब तक हमें अच्छे से पॉलिश नहीं कर देती हैं, तब तक वो मैदान में नहीं उतारती हैं हमें। ये बच्चा तो बड़ा भाग्यशाली है। इस बच्चे की कुंडली में तो राजयोग है, राजयोग। ये बच्चा नगर बसावेगा, नगर। और इस बच्चे का नाम होगा चतुर्भुज पोद्दार। चतुर्भुज पोद्दार यो तो कभी शायर ना बतावे। बसालियत ना बसायत बसालियत, अरे ना बसायत तो तू पियो चतुर्भुज की बाप की पेड़ की जुत्ती में पानी, और ना बसायो तो तू पिएगा हमारी दोनों जुत्तियों में भर के पानी। चतुर्भुज पोद्दार 13 साल के हो रहे थे और बाप बहुत बीमार हो रहे थे, तो उन्हें भी रुइया सेठ के यहाँ नामों पर ध्यान दीजिएगा। रुइया सेठ क्या उन्हें दुकान पर गोदाम का काम सीखने के लिए बुलाएगा। सेठा आज से हर सामान को दाम बढ़ गयो। अच्छा, अब ज्यादा दाम में कम माल मिलेगा। दान में क्यों बोल रहे हैं, खुल के बता ले। रे सेठ जी, अगर मैंने खुल के क्या दी ना तो कहीं था कि दो तीना खुल जावे। बाजना लायो रे बिछिया, ओ बाजना लायो, ओ ढोल मारो हे सैया मारो, ओ ढोल मारो वाले वाले सुहायो रे बिछिया, बाजना लायो रे ढोल मारो वाले वाले सुहायो रे बिछिया, बाजना लायो। लाल की लड़का 17 साल का, लड़की 7 साल की, लड़का 17 साल का, लड़के 7 साल की। डाकू चोर जन्म का बेरी कट को बेर कटायो, छोटी छोटी बच्चियों ने बोरी में भरवायो, छोटी छोटी बच्चियों ने बोरी में भरवायो। मेरे बूते क्यों सेठ जी, मेरे बूते क्यों? अरे तूने कई दिन में अमल तो नहीं खाली? नहीं सेठ जी, नहीं। मैं तो रास्ते से आ रहा था, मैंने लगू शंका लागी, मैं लगू शंका करने अंदर गया, फिर बाहर आया और बाहर आके मैंने देखा वो था कि तो कर्मचारी है ना, चंगलू और मंगलू, हुआ दौड़ा। अंग्रेजों ने गले में रस्सी बांध के नीम के पेड़ पे लटका दिया सेठ जी। ये हमारा